समझने की बात नहीं है, दिमाग में उतरता ही नहीं, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन ये रहस्य जो आचार्य को सेवन किया है वो रहस्य होके नहीं रहता, वो रहस्य उद्घाटित हो जाता, उनके लिए रहस्य खुल जाता। और वो जो आप बता रहे थे वो शीत सत्र उपनिषद का है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो जो देवता को जितना जैसा भक्ति करते पूजा करते ऐसा ही बराबरी गुरु के प्रति भी वो देवता के भाव से पूजा करेंगे, तो वो उनके लिए ही कोई रहस्य छुपा नहीं जाता, उनके लिए सारे रहस्य उद्घाटित हो जाते हैं। तो गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे आश्रम में एक बार नवरात्रि दुर्गा पूजा के समय में, उसी दिन गुरुवार था और धून लगा रहे हैं, अभी जैसा हम कुछ धून कर रहे थे, जय गुरु जय शिवानंद गुरु। जैसे अपने कार से उतर रहे हैं, ये धून पूरा तमाम आश्रम में गूंज रहे हैं। स्वामी जी जैसा एंट्री किए उसी के ऊपर ही शुरू किए कि गुरु तत्व, ईश्वर तत्व, आत्म तत्व ये अलग अलग नहीं है। त्वं हि विष्णु विरंचिस्त्वं तम च देवो महेश्वरः त्वमेव शक्तिरूपोषि निर्गुणस्त्वं सनातना। आनंदमयी माँ के परंपरा में गुरु मध्य स्थितो मातृ मध्य स्थितो गुरु ऐसा भी पाठ करते, तो जो मातृशक्ति है वो भी गुरु से अलग नहीं है। तो नवरात्रि दुर्गा पूजा के समय में ये जो धून कर रहे थे, गुरु तत्व और वो देवी तत्व अलग अलग नहीं है, उसी के ऊपर रोशनी डालते हुए ये जय गुरु जय शिवानंद गुरु के ऊपर स्वामी जी बोलने लगे। क्या स्वामी शिवानंद ने कभी पराजय देखा है? स्वामी शिवानंद ने कभी पराजय देखा है? ये संभव हो सकता है। कब? स्वामी शिवानंद का जय बोल देने से जय नहीं होता। ये हम बातों में बोलेंगे स्वामी शिवानंद की जय, ये नारा से स्वामी शिवानंद का जय लाने वाला नहीं है। स्वामी शिवानंद जो तपस्या करके उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप आज जो विराट आश्रम बन गया है, आज नया कोई साधक आज के दिन में, आज पहला दिन में पदार्पण किया है, उनके लिए कमरा मिल जाता, खाने पीने के सारे व्यवस्था है, और गर्मी के दिन में गर्मी का पोशाक, ठंडी के दिन में ठंडी की पोशाक है, और घर में भी बिजली की इंतजाम है, पूरा शीत ताप नियंत्रित अवस्था, खाने पीने का कोई ये नहीं है अभाव, घूमने फिरने के लिए सारे व्यवस्था है। और ये सारे उनका तपस्या के परिणाम स्वरूप जो एक साधक का जो उन्नति का आशा लेकर स्वामी जी ने ये तपस्या के परिणाम स्वरूप जो आश्रम बनाया, उनका नमक खा के, उनका ऐसा व्यवस्थित डिसिप्लिन और इतना पवित्र आश्रम में रहने का मौका लेके अगर अपना स्वार्थ साधन का गुंजाइश अगर रख रहे हैं, तो स्वामी शिवानंद का पराजय हो सकता, स्वामी शिवानंद का पराजय हो सकता। अगर हम अपना दैनंदिन जीवन में सत्य के आधार पर जीवन नहीं जिए, ईमानदारी के तौर पर जीवन नहीं बनाए, मन में एक वासना रखा और बोल रहे और उसी बात ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो स्वामी शिवानंद का पराजय ही होगा। नैतिक बल पर, सत्य के आधार पर, प्रेममय वातावरण में स्वामी जी का दिया हुआ उपदेश, आदेश, उनका शब्द को ही गुरु ही के रूप में आत्मसात कर लेंगे, और उसी में ही अपना जीवन का कल्याण है, और ऐसा कल्याणमय जीवन ही स्वामी शिवानंद के लिए उदाहरण बनेगा, और वो ही स्वामी शिवानंद का जय नारा है। मुंह में बोलने से उनका जय नहीं होने वाला है, हम जी के दिखाना होगा, हम जी के दिखाना होगा। तो गुरु तत्व, अगर गुरु हमारे जीवन में आ गए, तो जो दो बातों को बिरला शास्त्र में वर्णित है, गुरु आ गए तो हमको वो दृष्टिकोण देते कि तू जो हर मांस का पुतला मान रहे अपने को,
एक हाड़ मांस का पुतला आप नहीं है, नश्वर शरीर आप नहीं है। गुरु ये जगाते ये। आप चंचल मन नहीं है जो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध में उलझे हुए पूरा जागृत अवस्था में पूरा दिन भर उलझ रहता है और आखिर में थकान ही मिलता है दिन भर में जागृत अवस्था में। एक चंचल मन आप नहीं है। हर बातों में एक व्यक्ति का बहुत सारे सद्गुण भी है, लेकिन खोजबीन करके उनका कोई काला दाग निकालने में आप अपना दिमाग लगाते। रीजनिंग माइंड भी, रीजनिंग इंटेलेक्ट भी आप नहीं है। मन, वाणी, प्राण और बुद्धि के परे आपका असली स्वरूप है अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ये आत्म जागृति देने के लिए गुरुदेव, जैसे दिन गुरुदेव मिल जाते अपना जीवन में सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। और गुरु मिलने के बावजूद भी हम अभाव का पीड़ा में तड़प रहे के मतलब हम गुरु को स्वीकार नहीं किया। ये प्रमाण है, अपना जीवन ही इसका प्रमाण है, अपना आचरण ही इसका प्रमाण है कि आप गुरु को समझा नहीं, कि गुरु को भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा तो फिजिकली आप उनका शरीर मान के उनके तक पहुंच गया, कुछ शब्द को आप कान में सुन लिया, उसको दोहरा रहे हैं, तोता पाठ पढ़ रहे हैं। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। बस ये पाठ पढ़ लिया, उसको दोहरा रहे और खुद जाल में फंसे हुए हैं, खुद जाल में फंसे हुए हैं। एक चिदानंद को समझने के लिए दूसरा चिदानंद चाहिए, दूसरा चिदानंद चाहिए। उनका लिए कितने भी हम वर्णन करो, सांस खत्म हो जाएगा, वर्णन खत्म नहीं हो सकता। इसलिए इसी में ही ये वर्णन आता कि अगर सारे समुद्र को काली करें, इंक बनाएं, जितना पेड़ पौधे हैं सबको कलम बनाएं, धरती को अगर कागज बनाएं और लिखते रहें, गुरु महिमा खत्म होने वाला चीज नहीं है। गुरु महिमा खत्म होने वाला चीज नहीं है। वो अर्जुन जो कि अपना कर्म में दोष देख के भागने वाला, जब गुरु आश्रित हो गया तो जगह बदलना नहीं पड़ा। जो परिस्थिति था वो परिस्थिति ही है, एज इट इज, जैसा था ऐसा ही है। परिस्थिति को बदलाया नहीं, जगह नहीं बदलाया उनको परिवर्तन लाने के लिए। गुरु क्या दिया? दृष्टिकोण दिया। गुरु को क्या सवाल किया? गुरु के पास जाना है तो वो तर्क के साथ जाना चाहिए कि जो मेरे लिए श्रेय है वो मुझे बताए। परम लक्ष्मण जी का नाम सार्थक है। हर जगह में परम तत्व को वो देखा है और परम तत्व के बारे में चर्चा किया है, परम तत्व के बारे में चर्चा किया है। उनके पास बहुत सारे शिष्य थे, बहुत देखा है लोगों ने। चर्चा करते तो कब मेरा जन्मदिन था, स्वामी जी ने मेरे सिर पर हाथ लगा दिए। ये गुरु का महिमा है या अपना आत्मबड़िमा है? मेरे मन में ऐसा एक वासना चल रहा था, अमुक जगह के जाने के प्लान कर रहा था, गुरु महाराज मुझे बुला के आशीर्वाद दे दिए। ये गुरु महिमा है, अर्थात गुरु अंतर्यामी है, मेरे मन की बात पढ़ लिए। कोई ये बात भी बोलते हैं गुरु महाराज विदेश में थे, गुरु महाराज विदेश में थे और मेरे घर में ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया। उनका व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के आ गए, खास करके मेरे लिए। अर्थात जितने भी उनका डेवोटी है, भक्त है, उससे बड़ा भक्त मैं हूं। इसी को विशेष रूप देने के लिए ये बात को वर्णन करते। ये गुरु महिमा ऐसा नहीं गान किया जाता। गुरु महिमा ऐसा गान नहीं किया जाता जो प्यूरिटी नहीं है, कामना वासना का ढेर है हमारे अंदर भरा पड़ा है। तो गुरु महिमा ऐसा अनाविल भाव से, ऐसा स्पष्ट रूप से, माने निपुण रूप से आज जो मैं सुना, उसी में स्वार्थ का बू ही नहीं थी, स्वार्थ का कोई दुर्गंध नहीं था। ऐसा ही गुरु महिमा। हर उनका जो एक्टिविटीज है, कितना दिव्यत्व का परिस्फुटन था उनका। चरण बढ़ा रहे हैं, कहां
बैठ रहे हैं, ग्लास उठा के पानी पी रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी को बात बोल रहे हैं, एक दिव्य मुद्रा, दिव्यता की झलक रोम रोम में पूरा खिल जाता, वातावरण में पवित्रमय तरंग खिल जाता उनका उपस्थिति में। उनका उपस्थिति में ही एक स्निग्धता, एक शांत, एक सीरेनिटी की वातावरण छा जाता। और अब भी अगर उनको हम ध्यान करेंगे तो वो भी हमको ऐसा ही लगता। माने लाखों भीड़ के शोरगुल के बीच में स्वामी चिदानंद को ध्यान कर बैठ जाओ, वो सीरेनिटी का एहसास होता, वो सीरेनिटी का एहसास अभी भी होता। तो गुरु अगर मिल गया, महापुरुष संश्रय हो जाता, तो मानव केवल मानव में सीमित नहीं होता, मनुष्य तो जग जाता। परोपकारार्थम इदम शरीरम, परोपकारी का वृत्ति उनका अपना वृत्ति बन जाती। मुमुक्षा बोल के कुछ है, मोक्ष बोल के कुछ है, मोक्ष का स्वरूप समझाते हुए उसी का तड़प, उसका प्यास, उनका भूख जगा देते महापुरुष संश्रय। महापुरुष का संग, सत्संगत्व निसंगत्वम, ऐसा महापुरुष का संग लाभ करने से निसंगता भी उसी का नतीजा बन जाता, उसी का रिजल्ट हो जाता, उसका परिणाम होता निसंगता। और गुरु मिलने के बावजूद भी मेरे परिवार का किसका शादी ब्याह के लिए स्वार्थ लेके हम गुरु को अप्रोच कर रहे के मतलब निसंगता का परिप्रकाश है, परिस्फुटन है, रिजल्ट है। अगर निसंगता नहीं आएगी मतलब आप सत्संग नहीं किया। सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, मोह बोल के कुछ नहीं होगा, ये मेरा प्यारा भाई है, वो मेरा नहीं है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का भाग सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, विशेष व्यक्ति के लिए ही तड़प नहीं। अभी नाई के बात जो बोल रहे थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे। अमानित्यम अदम्भित्वम, गीता में जो वर्णन होता है, अमानिना मान देना कीर्तन है सदा हरि, तृणादपि समीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना। तमाम समाज जिसकी ओर नजर तक नहीं जाता, जिनके ओर नजर तक नहीं जाता, कोई कभी मान क्या है, उनको उनका जीवन में भी मान का स्वाद क्या है जाना नहीं, उनको भी मान दे रहे हैं। परम वैष्णव का जो गुण चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन करते हैं इसी पंक्ति में, तृणादपि समीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा हरिनाम, मुख खोला तो हरिनाम के सिवा दूसरा बात निकलेगा, हरिनाम के सिवा दूसरी बात निकलता नहीं। गुरुदेव स्वामी शिवानंद का संपूर्ण दर्शन केवल विश्व प्रार्थना में है, और विश्व प्रार्थना का चलता फिरता विग्रह स्वामी चिदानंद जी महाराज है। Let us behold thee in all these names and thoughts. Let us serve thee in all these names and thoughts. जब तक जनता में जनार्दन को दर्शन नहीं हुई, जब तक मानव में माधव की दर्शन नहीं हुई, जब तक नर में नारायण को नहीं देखा, नारायण के भाव, जनार्दन की भाव, माधव की भाव कैसे आएगा? और बिना माधव के भाव, बिना प्रभु के भाव, प्रभुमय संसार की भाव अगर नहीं आया, तो आप अगर सेवा कर रहे हैं तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी का सेवा हो सकता, और कोई सोसाइटी का सेवा हो सकता। स्वामी शिवानंद का जो फर्स्ट संदेश सेवा, वो सेवा नहीं होगा। स्वामी शिवानंद का जो फर्स्ट संदेश सेवा स्वामी चिदानंद महाराज ही खास करके समझा था, और मैं जितना तो समझता हूं, वो गुरुदेव एक पंक्ति में ही बताते हैं, टू सर्व द सेल्फ इज कर्मयोग, टू सर्व द सेल्फ इज कर्मयोग। सेवा के मतलब कर्मयोग, कर्मयोग के मतलब
आत्मा की सेवा करो। सब में आत्मा का दर्शन जो नहीं किया तो दूसरों का सेवा, आत्मा सेवा नहीं होगा, आत्मा की सेवा नहीं होगा। आत्मा दर्शन अर्थात जिनका दृष्टिकोण में केवल आत्मा का ही दर्शन होता, एक रस तत्व, अद्वैत एक रस तत्व का दर्शन जो नहीं किया वो स्वामी शिवानंद का सेवा का काबिल नहीं है। स्वामी शिवानंद वो सेवा की चर्चा की है, वो सेवा की चर्चा की है। अपने शरीर में चलते वक्त ठोकर लग गया, नाखून उठ गया, खून बहने लगा, ब्राह्मण से मुखमासे बाहुराजन्य कुटावरु तदस्य तदस्य पद्भ्याम शूद्र जायता। पुरुष सूक्त नारायण सूक्त हम पाठ पूजा करने के समय हम पाठ करते, भगवान महापुरुष का वर्णन जो है उनका मुख ही ब्राह्मण का दृष्टांत है, उनका भुजाएं ही क्षत्रिय है, उनका उरु ही वैश्य है, उनका पैर ही शूद्र है कहा गया है। अपना पैर में चोट लगता तो क्या मेरे भुजा निमंत्रण की अपेक्षा रखता? क्या मेरा दिल दिमाग में सोच विचार नहीं शुरू हो जाता कि इसका इलाज कैसे मिले? उसका निमंत्रण की अपेक्षा रखता? फौरन तुरंत ही शुरू हो जाता, इंस्टेंट, अपेक्षा नहीं। जाके मरम पट्टी लगाया तो प्रशंसा की प्रतीक्षा भी नहीं रखता। प्रशंसा का प्रतिदान में मुझे प्रशंसा करेगा, वाहवाह करेगा, उसी का भी प्रतीक्षा नहीं। ये कर्मयोग है, ये कर्मयोग है। जिनको सेवा किया आप जानते तक नहीं, आखिर में आगे कब मिलेंगे नहीं, उसी का कोई गारंटी नहीं है। प्रतिदान में कोई प्रतीक्षा नहीं रखते हुए बिना स्वार्थ के जो सेवा किया जाता आत्मभाव से, वो है सेवा, वो है सेवा जो कि स्वामी शिवानंद केवल मानव के लिए नहीं, हर जीव का पीड़ा उनके लिए पीड़ा। एक इन्हें जिसको हम जड़ समझते हैं उसने ही चेतन का दर्शन था उनका। यह गुरु तत्व, अगर ये गुरु तत्व को ये महापुरुष अगर जीवन में आ गया, ये दोनों का तड़प अगर नहीं आया तो महापुरुष को हम खुद जिया नहीं कि स्वीकार भी नहीं किया है। गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज का जो प्रसाद के रूप में आपको जो नाम मिला है, नाम का सार्थकता करना आपके लिए जिम्मेदारी बन गया है। हम मांगते हैं मुझे ये नाम चाहिए, मांगा वो तो उदार है, जो मांगेंगे वो दे देंगे, कल्पवृक्ष है, नाम देने में क्या चाहती है, जो मांगे दे देंगे, लेकिन उसी को सार्थकता करना हमारे ऊपर जो फर्ज है, उसी को नहीं निभाया तो गुरु निंदा कर रहे, गुरु का गुणगान नहीं कर रहे जीवन में। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। ओम शांति। हरिओम। We extend our grateful thanks to Swami Dharmanithananda Maharaj for his very inspiring talk on Guru Tattva. Now we request Pujya Swami Ananda Swarupanand Ji Maharaj for Bhajan and Kirtan. आप लोग सब बोर हो गए मुझे लगता है, बहुत ज्ञान अभी ज्ञान से भारी हो गया है, थोड़ा हल्का करते हैं। अधिक भोजन करने के बाद जैसे व्यक्ति थोड़ा सा हजमुना ले लेता है हजम करने के लिए, वैसे सब बहुत भाव से प्रेम